अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक्सेल साइज़ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले 2.25 मीटर फैब्रिक। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग के लिए फैब्रिक को डबल में फ़ोल्ड कर लिया। इसमें है 4 लेयर्स। इसकी विड्थ हमने ली है अराउंड 13 इंचेस। रिमेनिंग फैब्रिक रखा है स्लीव्स के लिए। इसकी लेंथ है 43.5 इंचेस, तो इसकी रेडी लेंथ हमें 42 इंचेस की आएगी। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। शोल्डर रहेगा 7.5 इंचेस। नेक की विड्थ मैं लूँगी 2.5 इंचेस। 1 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे। शोल्डर स्लोप की कर लेंगे मार्किंग। अब इस स्लोप के बाद से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 7.5 इंचेस पर। वेस्ट की मार्किंग रहेगी 15 इंचेस पर और हिप की मार्किंग रहेगी अराउंड 22 इंचेस पर। इन मार्किंग्स पर अब लाइंस बना लेंगे। इन्हीं लाइंस पर हमें जो रेडी चेस्ट, वेस्ट और हिप चाहिए, इन मार्किंग्स पर उसको करेंगे। आर्म राउंड के लिए, फ्रंट आर्म राउंड के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे 6.5 इंचेस पर और इसको ऊपर के शोल्डर के पॉइंट से जॉइन कर लेंगे। चेस्ट है 21 इंचेस जिसका हाफ है 10.5। वेस्ट है 19 इंचेस जिसका हाफ है 9.5 और हिप है 22 इंचेस जिसका हाफ है 11 और दामन है 24 इंचेस जिसका हाफ है 12। तो इस तरह से इन सारी मार्किंग्स को हम आपस में जॉइन कर लेंगे इस तरह से, और इन्हीं मार्किंग्स पर से हमें स्टिचिंग को गुजारना है। साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा इस तरह से। फ्रंट आर्म राउंड के लिए गोलाई में शेप देंगे अराउंड 1 इंच का गैप देते हुए। इस तरह से फ्री हैंड से हम गोलाई में शेप देंगे। बैक आर्म राउंड के लिए इस तरह से टेप से इसका सेंटर निकालेंगे। हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है और इस पॉइंट को स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएंगे और गोलाई में नीचे से लेकर जाएंगे और चेस्ट के इस पॉइंट से हमें इसको जॉइन कर लेना है। ये हो गई कुर्ती की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग, मार्किंग से पहले कटिंग करेंगे। ये हो गई इसकी कटिंग। नेक की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की डेप्थ रहेगी 6 इंचेस और बैक की रहेगी 4 इंचेस। तो इन्हीं मार्किंग्स पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। पहले करेंगे बैक नेक की मार्किंग। इस तरह से मैं गोलाई में शेप दूंगी और हम सबसे पहले इसकी कटिंग भी कर लेंगे। साथ ही फ्रंट में हम राउंड नेक नहीं दे रहे हैं। अच्छा, साथ ही ये कट्स भी लगा लेंगे। इन्हीं कट्स पर से हमें स्टिचिंग को गुजारना है और इन कट्स का मेजरमेंट हम बैक वाले पैनल पर भी लगा लेंगे इस तरह से, जिस तरह मैं बता रही हूँ, ताकि हमें स्टिचिंग के समय इन्हीं मार्किंग्स पर से हम स्टिचिंग को गुजार लें। ये मार्किंग्स मैं फैब्रिक के बैक साइड पर कर रही हूँ ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये मार्किंग्स हमें नज़र आएंगे। अच्छा, दोनों पैनल्स को कर लेंगे सेपरेट। बैक वाला पैनल बिल्कुल रेडी है, इसकी मार्किंग डन है, हम इसको रख लेंगे साइड में। फ्रंट पैनल लेंगे और उसमें आर्म राउंड की डीप कटिंग करेंगे। नेक हम बनाने वाले हैं स्क्वायर में, तो हाफ इंच में अंदर की तरफ मार्क करूंगी और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब एक डबल फोल्ड किया हुआ एक फैब्रिक लेंगे। फोल्डेड पार्ट इस तरह से नेक के नीचे रखना है और नेक की मार्किंग इसके ऊपर हम ट्रेस करेंगे। फैब्रिक को नीचे से अराउंड 1.5 इंचेस जितना ज़्यादा लेना है। अब इसको हटाएंगे तो मार्किंग कुछ इस तरह से लगेगी। 1.5 इंचेस के गैप के साथ इसको कर लेंगे कट।
अब लेंगे फ्रंट पैनल, इसको खोलना है। इसके नेक पर हम फैब्रिक के बॉर्डर्स पर जो हमें प्रिंटेड फैब्रिक मिला था उसको इस पे लगाएंगे। तो मुझे उसकी लेंथ चाहिए अराउंड 10 इंचेस। तो ऊपर से ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं 10 इंचेस पर इसकी मार्किंग कर लूँगी। और अब हम ये पीस ऑफ बॉर्डर का फैब्रिक लेंगे, इस पे मार्किंग करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा। हमें रेडी 10 चाहिए तो यहाँ पर मैं 12 इंचेस लूँगी। अच्छा, इसके 2 लेंगे क्योंकि ये बॉर्डर थोड़ा सा पतला है, तो मैं इसको डबल में जॉइन करूँगी। इस तरह से हमने इस बॉर्डर की 2 स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर लिए। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए हम एक तरफ से इसको जॉइन कर लेंगे ताकि एक चौड़ा सा बॉर्डर हमें मिल जाए। अब इस प्रिंटेड बॉर्डर को हम सेंटर से इस तरह से कॉर्नर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब लेंगे हम ये जो फैब्रिक हमने बनाया था नेक के लिए, इसको इस पर रखेंगे और 3 पॉइंट के मार्जिन के साथ फोल्ड करते हुए बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर से भी हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से हो जाएगा ये नेक बिल्कुल रेडी। अब बैक पैनल लेंगे, बैक पैनल पर बाय स्ट्रिप्स लगाएंगे अराउंड 3 पॉइंट के मार्जिन के साथ और बैक साइड की तरफ पहले सिंगल फोल्ड करेंगे। सीधा सीधा पार्ट दोनों पैनल्स का आपस में मिलाते हुए शोल्डर लाइन की स्टिचिंग करनी है। तो बैक साइड का ये जो बाय स्ट्रिप्स है उसको फ्रंट की तरफ लेकर आना है और ½ इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ इसको कर लेंगे जॉइंट। इससे होगा ये कि जो शोल्डर का स्टिच है वो पूरा बैक साइड की तरफ चला जाएगा। इस तरह से खोलने पर शोल्डर का स्टिच बैक साइड की तरफ चला जाएगा। अब हम बाय स्ट्रिप्स का सेकंड स्टिच लगाएंगे पूरी गोलाई में। इसी की स्टिचिंग के साथ इन मार्किंग्स पर जो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पर बनाए थे, चेस्ट से वेस्ट तक स्टिच को लेकर जाके हिप की तरफ हम लॉक कर देंगे और उसके साथ ही हम करेंगे चौक की स्टिचिंग इस तरह से क्रीज बनाते हुए ताकि हमें स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए। डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट एंड बैक दोनों चाकों की स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड से और साथ ही कर देंगे डबल फोल्ड करते हुए दामन की स्टिचिंग। इस तरह से ये कमीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सिर्फ है स्लीव्स अटैच करना। तो स्लीव्स के लिए लेंथ ली है 22 इंचेस और विड्थ है 11 इंचेस। 4 इंचेस नीचे डाउन जाएंगे, यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है। क्रॉस में टेप को रखते हुए 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को कर लेंगे आपस में जॉइंट। कलाई जो मुझे चाहिए 6 इंचेस रेडी। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कर लेंगे जॉइंट इस तरह से। साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन। स्लीव्स का गोलाई में शेप देना है और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी ये स्लीव्स की कटिंग। अब फ्रंट पैनल के 2 पीसेस को हम उठाएंगे और फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे। इसका शेप कुछ इस तरह से होना चाहिए और साथ ही सेंटर का कट लगा लेना है। अच्छा, जो बॉर्डर हमारे पास था वो स्लीव्स पर भी लगाएंगे। तो इस तरह से बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए दोनों स्लीव्स पर इसको अटैच कर लेना है और साथ ही हम ये जो मार्किंग्स है इस पर से स्लीव्स को कर लेंगे रेडी। अब स्टिचिंग का पार्ट इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। दामन पर भी इस बॉर्डर को लगा लिया। अब है फाइनल स्टेप, स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स के लिए स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लिया बॉर्डर के साथ। तो स्लीव्स के फैब्रिक को हम सीधे में रखेंगे, स्टिचिंग रहेगी अंदर की तरफ और मेन फैब्रिक जो ड्रेस का रहेगा वो उल्टा रहेगा। तो इस तरह से गोलाई में हम स्लीव्स को अंदर डालेंगे। स्लीव्स का जो सेंटर का कट है वो शोल्डर के सेंटर से मिलना चाहिए और इस तरह से पूरी गोलाई में हम इसकी ½ इंच के मार्जिन के साथ पूरी गोलाई में स्टिचिंग कर लेंगे। यही स्टेप हमें दूसरी स्लीव के साथ भी यही करना है। इसी की स्टिचिंग के साथ ये ड्रेस कुर्ती बिल्कुल रेडी टू वेयर है। इसकी चेस्ट हम चेक कर लेंगे, हमें करेक्ट आ गया 21
और वेस्ट आ गई 19, हिप आ गया हमें 22 और इसकी रेडी लेंथ हमें आ गई है 42 इंचेस। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग एक्सेल साइज़ की। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल पर कमेंट्स करें। अस्सलामुअलैकुम।